Hello friends, myself Ankita Dimwal from Ashwamedh Vidyalaya Killa Pardi Standard 5. Topic Trek to Gangotri. The students of class 12 are going on a trek to Gangotri. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ट्रैक पे जा रहा है. कहाँ पे? गंगोत्री. दे हैव टू पैक देयर बैग फॉर 6 days एंड कीप देम लाइट. यानी आपको पता है ना, आप बाहर जा रहे हो तो आपको बैग पैक करना चाहिए. तो इसी तरह ये स्टूडेंट ने भी 6 डे ट्रैक में जाना था. एंड कीप देम लाइट यानी कि हल्का. Okay, they also have to take things that do not take too much space. यानी यहाँ पे क्या है, आपको आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है, बैग हल्का होना चाहिए ना. ओके, so they will look for things that have both less volume and less weight. तो यहाँ पे क्या है, आपको अपनी बैग कैरी करना चाहिए ना, इसीलिए आपको चीज़ें हल्की रखनी पड़ेगी. और बैग में आप चीज़ रख रहे हो ना, वो लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट की होनी चाहिए. ओके, आफ्टर ऑल दे वेर कैरी देयर ओन बैग्स वाइल कंबाइनिंग द माउंटेन. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जा रहे हो ना तो उसका वॉल्यूम भी लेस होना चाहिए, इसीलिए आप आपकी बैग की खुद कैरी कर सकते हो. और आपको माउंटेन जाना है ना, ओके, तो बैग हल्का होना चाहिए. दे इवन ड्राई द ऑनियन एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट. आपको पता है ना, ऑनियन एंड टोमेटो का वेट यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, इसीलिए उसने क्या किया, ड्राई किया, इसीलिए वो वजन में हल्का होगा. 1 kg of onion on tomato becomes 100 grams when the water inside dries up. तो यहाँ पे 1 kg यानी क्या होगा, 1000 ग्राम होगा ना. तो यहाँ पे उसको ड्राई करने के बाद वो 100 ग्राम का होगा, इसीलिए वो क्या होगा, ड्राई होगा, इसीलिए वो वजन में हल्का हो जाएगा. द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फूड. तो यहाँ पे ईच पर्सन यानी हर एक पर्सन की लिस्ट, इतना ही इसको चीज चाहिए. 1 पर्सन को 100 ग्राम यहाँ पे राइस चाहिए, फ्लोर 1 पर्सन को. ओके, राइस क्या लिया है, 100 ग्राम, फ्लोर यानी आटा 100 ग्राम, दाल यानी 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, ऑयल 15 ग्राम, शुगर 15 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम. ओके, टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राई ऑनियन 10 ग्राम एंड ड्राई टोमेटोज 10 ग्राम. First 1 day. Part A. For 6 days each person will need. तो हमें each person का 6 days में कितनी चीज़ें यहाँ पे उसको लेनी होगी वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे राइस एंड फ्लोर हमें दिया है ना, कितनी ग्राम है, राइस 100 ग्राम और फ्लोर यानी आटा भी क्या है, 100 ग्राम है ना. ओके, तो मेंशन करना है हमको यहाँ पे राइस 100 ग्राम एंड फ्लोर भी क्या है, 100 ग्राम है. ओके, राइस एंड फ्लोर 100 प्लस 100 क्या होगा, ऐड करना है दोनों को, यानी
0 0 1 + 1 200 ग्राम होगा। ओके, तो हमें 6 डेज के लिए निकालना है ना। ओके, तो कैसे निकालें? 1 डेज में, एक दिन में हमें कितना फ्लोर एंड राइस चाहिए? 200 ग्राम। तो 6 डेज में कितना चाहिए? तो 6 इंटू 200 ग्राम का मल्टीप्लिकेशन करना है। जो लास्ट में 2 जीरो है वो एज इट इज सीखेंगे। 6 2 12 1200 ग्राम चाहिए। ओके, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? यानी अगर यहाँ पे आगे दिया है ना, क्या है आगे? आटा, सॉरी दाल। दाल 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। राइस एंड फ्लोर का 1/3 करना है तो हमें दाल मिलेगी ना। ओके, तो यहाँ पे टोटल राइस एंड फ्लोर, राइस 100 फ्लोर 100 यानी 200 ग्राम। उसका 1/3 क्या है? 1/3 ऑफ वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। तो 1/3 इंटू क्या होगा? 200 होगा ना। ओके, तो यहाँ पे 200 डिवाइड 3 करना है। ओके, तो क्या होगा? 200 डिवाइड 3, तो हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 नंबर लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। 20 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 का 6 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 18 होगा ना। सॉरी, यहाँ पे 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, तो हमें 6 डेज के निकालना है ना। तो ये होगा ना, यानी 1/3 राइस फ्लोर का 6 डेज के लिए हमें निकालना। 1 डेज के लिए 200 ग्राम, 6 डेज के लिए 6 200 1200 होगा ना। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 1200 होगा ना। समझ में आया? यानी 1 इंटू 1200 1200 डिवाइड 3 होगा। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 4 से क्या होगा? 12 होगा। 2 जीरो यहाँ पे, तो ऊपर सेम वे यहाँ पे भी होगा। अब 0 - 0 0 0 0, आंसर क्या होगा? 400 ग्राम। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, ड्राई ऑनियन। ड्राई ऑनियन, तो यहाँ पे दिया है हमको ड्राई ऑनियन 10 ग्राम। क्या दिया है? 10 ग्राम दिया है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 डेज के लिए 10 ग्राम ऑनियन है, ड्राई ऑनियन। तो हमें 6 डेज के लिए निकालना है ना। तो 6 इंटू 10, लास्ट में जो 0 है वो एडिटिव 6 1 6, 16 ग्राम होगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी। हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राई फॉर 6 days फॉर 10 पीपल? तो यहाँ पे क्या दिया है? 10 पीपल के लिए 6 डेज का हमें फ्रेश टोमेटो यानी ड्राई, तो कैसे निकालेंगे? तो 1 पर्सन के लिए 1 डे के लिए 10 ग्राम दिया है ना ड्राई टोमेटो। तो यहाँ पे हमें 6 डेज के लिए 10 इंटू 6 क्या होगा? 16 ग्राम होगा। ओके, और क्या दिया है? 10%, 10 पीपल के लिए। 10 पीपल के लिए जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आया? क्या करना है? यहाँ पे ड्राई टोमेटो यानी 1 पर्सन को हमें 1 डे के लिए 10 ग्राम चाहिए। 1 पर्सन को 1 डेज के लिए 10 ग्राम ड्राई टोमेटो चाहिए। ओके, इसी तरह 6 डेज के लिए कितने टोमेटो चाहिए? तो 10 ग्राम इंटू 6,
लास्ट में जो 0 है तो 6 × 6 16 ग्राम चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 6 डेज के लिए 6 डेज के लिए 1 पर्सन को 16 ग्राम ड्राई टमाटो चाहिए। तो यहाँ पे हमें 10 पीपल के लिए फाइंड करना है ना, 6 डेज के लिए। 6 डेज में 10 पर्सन को कितने ड्राई टमाटो चाहिए, तो 10 × 60 का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में जो 0 है एज इट इज 1 6 600 ग्राम चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, इवन 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रैक टफ। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 1 ग्राम लेंगे तो ट्रैक पे टफ होगा ना जाने के लिए। गेस हाउ मेनी ऑफ अस टुगेदर वेट 1 ग्राम अबाउट 100। तो यहाँ पे में पूरा खाना का टोटल कितना वजन हो जाएगा, हर एक पर्सन के बैग में कितना वजन होगा, वो हमें 1 डे के लिस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड 6 डेज इन ईच पर्सन बैग। तो यहाँ पे हमें 1 डे के लिए ईच पर्सन का दिया है, तो हमें 6 डेज के लिए फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट आइटम है हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, आप 1 ग्राम एक्स्ट्रा चीज ले जाते हो तो कितना टफ हो जाएगा ना ट्रैक पे। और यहाँ पे जो चींटियाँ हैं, कितनी चींटियाँ 100 एंड्स मिलती है ना, तब 1 ग्राम वजन होता है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको पता है ट्रैक में कितना टफ हो जाएगा। यहाँ पे जो चींटियाँ है ना, 100 एंड्स मिलती है तब 1 ग्राम वजन होता है। और पार्ट सी में क्या फाइंड करना है, इस पर्सन को 6 डेज के लिए बैग में कितना वेट होगा। ओके, तो ये फाइंड करना है। राइस एंड फ्लोर ये फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ना, राइस एंड फ्लोर का हमें फाइंड किया था, राइस एंड फ्लोर का वेट 6 डेज, वेट फॉर 6 डेज। तो यहाँ पे राइस का 1 डे का कितना है, 100 ग्राम है। 6 डेज का क्या होगा, 6 × 100 यानी 600 ग्राम होगा। इसी तरह फ्लोर का 1 डेज का 100 ग्राम, 6 डेज का 6 × 100 यानी 600 ग्राम होगा। टोटल क्या होगा राइस एंड फ्लोर का 600 ऐड करना है दोनों को, 0 0 6 + 6 12 होगा, 1200 होगा। ओके, यानी क्या होगा, आंसर इज 1200। 6 डेज के लिए हमें राइस एंड फ्लोर 1200 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट है हमें आटा कितना चाहिए। आटा में क्या है, वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर का 1/3 भाग, यानी 1200 का 1/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हमें आगे किया है, आंसर इज 400 आगे किया है हमने। ओके, नेक्स्ट ऑयल क्या है 50 ग्राम, ये ऑयल क्या है 50 ग्राम। तो क्या होगा 50 × 6 करेंगे ना, 1 डेज में 50 ग्राम ऑयल होगा। देयरफॉर 6 डेज में क्या होगा, 6 × 50, लास्ट में 0 एज इट इज, 6 5 30, 300 ग्राम होगा। इसी तरह शुगर का भी ये होगा ना, 300 ग्राम ही होगा ना। ओके, मिल्क का 14 ग्राम, यानी 14 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 240 होगा। ओके, शुगर, मिल्क
नेक्स्ट क्या है टी। तो टी में क्या होगा 1 डेज में 10 ग्राम होगा। ओके तो सो देयरफॉर 6 डे में 6 इंटू 10 यानी 60 ग्राम होगा। दलिया में भी एज इट इज होगा ना 1 डेज में 40 ग्राम। देयरफॉर 6 डेज में 6 इंटू 40 240। सॉल्ट में भी 1 डेज में 5 ग्राम होगा। देयरफॉर 6 डेज में 5 इंटू 6 इंटू 5 क्या होगा 30 ग्राम होगा। ड्राई ऑनियन ये हमें फाइंड किया ना, उसमें क्या होगा ड्राई ऑनियन में 10 इंटू 6 60 ग्राम। इसी तरह सेम वे। ओके और ये आपको फाइंड करके आपको लिस्ट बनाना है। नाउ इसी तरह आपको फाइंड करके लिस्ट बनाना है राइस फ्लोर। इसी तरह आपको लिस्ट बनाना है। ओके नेक्स्ट टॉपिक हाउ हेवी एम आई। ओके तो यहाँ पे दिया है कैन यू गेस द वेट ऑफ द हेवीस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। नो इट्स नॉट मी आई वेट ओनली क्या है 5000 kg किलोग्राम। अर्थ पर क्या सबसे हेवी एनिमल को आप बता सकते हो जिसका वेट ज़्यादा होगा। ओके तो यहाँ पे क्या दिया है एलिफेंट, उसका वेट क्या है 5000 kg। एनिमल होगा क्या होगा आप गैस कर सकते हो। ओके गैस कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट it is a blue whale. Its weight is around 35 times more than me. So how many thousand kg does it weigh? यहाँ पे इन दोनों में से कितना वेट ज़्यादा होगा। एलिफेंट का 5000 kg और ब्लू वेट का 35 टाइम्स मोर देन। इतना टाइम एलिफेंट से ज़्यादा है ब्लू व्हेल का। तो यहाँ पे किसका वेट ज़्यादा होगा। फर्स्ट वन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें एलिफेंट का दिया है ना 5000। ओके तो यहाँ पे the weight of blue whale equal to 35 and 5 elephant 35 टाइम्स ज़्यादा है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया लास्ट में 30 एज इट इज एंड 35 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 5 5 25 2 क्या 5 3 15 6 17 आंसर क्या होगा ये होगा। ओके इतना केजी वेट होगा ब्लू व्हेल का। ओके डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हाउ वेरिकास डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो यहाँ पे इस पेज में आपको फाइंड की है। आपको गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। 1 एलिफेंट का वेट 5000 kg है तो आप कितने वेट का कितने बच्चों को खड़ा करेंगे तो वेट इक्वल होना चाहिए। नाउ 1 एलिफेंट का 5000 kg वेट है ना, आप कितने वेट का कितने बच्चों को खड़ा करेंगे तब वेट इक्वल होगा। तो क्या आप गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट एज्यूम करना है। एज्यूम लेट वेट ऑफ 1 चिल्ड्रन का वेट है 14 kg एंड देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो यहाँ पे एलिफेंट का वेट है 5000 तो 5000 को आप
14 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू वेट ऑफ एन एलिफेंट। ओके, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लेट अस एज्यूम डेट weight of one child 14 kg. Okay, then number of children equal to weight of an elephant। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या किया, 41 मल्टीप्लिकेशन 40 kg होगा, 40 का 2 टाइम तो क्या होगा 0 18 kg होगा। तो यहाँ पे तो हमें वेट ऑफ इक्वल करना है ना, कैसे कर, कितने बच्चे चिल्ड्रन इक्वल टू वेट ऑफ एनी वन एलिफेंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्या करना है, एलिफेंट का जो वजन है ना, वेट, उसको हम डिवाइड करेंगे 40 के साथ। यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, 500 डिवाइड 4। ओके, तो 500 का 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 जा क्या होगा 4, यहाँ पे 0 है तो दोनों ऊपर सेम वे माइनस करना, 0 0, 5 - 4 1। अब 2 डिजिट लेंगे, ऐड करना है, 4 2 जा 8 होगा ना, 4 3 जा 12, नंबर बढ़ जाएगा, माइनस करना, ये यहाँ पे 0 एज ऊपर, ये 0 0 - 0 0, 10 × 0 10 - 8 2 and 0। अब क्या करना है, 20 आएगा ना, 4 5 जा 20, आंसर क्या होगा 100 + 20 + 5 5 2 1 125। जब चिल्ड्रन को खड़ा करें तब इक्वल होगा एलिफेंट का वजन। ओके, अ बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 kg। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वेर born? Find out how many times is the baby elephant heavier than you weigh at birth। तो यहाँ पे बेबी एलिफेंट का वेट क्या है 90 kg, और यहाँ पे जब हमारा वेट क्या होगा, जब हम बेबी होते हैं ना तब हमारा वेट 2.5 4.5 kg होता है। ओके, तो यहाँ पे हम 3 kg लेंगे, तो यहाँ पे 90 डिवाइड 3 करेंगे तो पता चलेगा ना। ओके, डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे 90/3 करना है। कैसे करें, 90 डिवाइड 3 3 3 9, यहाँ पे 0 0, तो क्या होगा आंसर 30 टाइम्स हेवियर। ओके, बेबी एलिफेंट वेट 90 kg है, माई वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ इक्वल टू 3 kg। सो बेबी एलिफेंट इज 90/3, यानी डिवाइड करना है, डिविजन 3 3 9 0 0, आंसर इज 30 टाइम्स हेवियर। If a grown-up elephant eats 136 kg of food in a day, then it will eat around dash kg in a month. Guess about how much it will eat in a year. 1 days में एलिफेंट को कितना फूड चाहिए 136 kg, और हमें फाइंड करना है मंथ के लिए और ईयर के लिए। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, फूड इन डे 1 डे के लिए 136 kg,
चाहिए उसको, तो फूड इन अ मंथ, मंथ का फाइंड करना है ना, तो कैसे करें? 1 मंथ में 31 डेज होते, हम 30 लेंगे, 136 इंटू 30 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लास्ट में 0 एज इट इज, 136 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 6 क्या होगा 8, 18, 1 कैरी, 3 is 9, 9 plus 10 0, 1 कैरी, 3 1 3 and 4, आंसर क्या होगा? ये होगा ना 4018 kg। अब हमें ईयर का फाइंड करना है। 1 डे में एलिफेंट का इतना फूड होता है 136 kg। मंथ के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आंसर इज ओके ऑफ फूड इन अ 1 ईयर। तो आपको पता है ना 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं ना। ओके, क्या है 1 मंथ में कितना आया आंसर? 1080 kg। तो हमें ईयर का फाइंड करना है। 1 मंथ में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, therefore 12 मंथ इक्वल टू क्या होगा? 12 का मल्टीप्लिकेशन 4080 के साथ, लास्ट में 0 एज इट इज। अब मल्टीप्लिकेशन करना है ना मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? 408 इंटू 12, तो 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ेंगे, तो फर्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट 10 के साथ, तो 408 इंटू 2, 8 2 16, 1 4 2 8, यानी 618। और 408 का 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 0 एज इट इज, 4080 and 4। अब ऐड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ऐड? ये 0 है, 6 प्लस 0 6, 9 8 4, आंसर क्या होगा? 48960। ओके, क्या है? फूड इन अ 1 डे 136 kg, मंथ में 30 डेज, मल्टीप्लिकेशन की आंसर इज 1 मंथ में इतना वो एज्यूम करेगा खाना, तो 12 मंथ में कितना होगा? 12 मंथ यानी 1 ईयर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर इज ओके। आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।